जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी हवलदार एंड नायब सूबेदार भर्ती 2023 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। बेसिकली ये आपका फॉर्म ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन इसलिए क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा डाउनलोड करके भरना है और फिर आपको उसको ऑनलाइन वे में ईमेल आईडी पर सेंड करना है। तो इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आप इसको दोनों कह सकते हैं। आपको फॉर्म को किसी एड्रेस पर सेंड नहीं करना है बल्कि ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज मैंने सुबह इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई थी। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की तो आप ये वीडियो वॉच कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आएगी। आप इसको ओपन करके यहाँ पर पूरी जानकारी जानेंगे और जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे और सेंड कर पाएंगे। एंड यहीं पर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे जिसमें कि मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इसमें वैसे तो क्वालिफिकेशन के रूप में 10वीं मांगी है और जो स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी है वो किन लेवल पर आपका खेलना होना चाहिए उसकी जानकारी मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। इसलिए आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। एंड अगर आप इसमें ऑलरेडी ये जान चुके हो कि आप एलिजिबल है तो आपको कैसे फॉर्म भरना है अब आपको ये समझ लेना है। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आपका नोटिफिकेशन होगा और नीचे आप यहां पर आएंगे तो आपको पेज नंबर 13 पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा मिलेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज का जो पेपर होता है उसके ऊपर आपको इसको प्रिंट कराना है। और गाइज जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कराए तो आपको 3-4 फोटोकॉपी प्रिंट करानी है ताकि जब आप इस फॉर्म को भरे और आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप नया फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जिस फॉर्म के अंदर कटिंग हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको फॉर्म को भरना है। कैसे भरना है, कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आपको समझ लेना है। तो आपने ये फॉर्म निकलवा लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे पेस्ट योर रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डोंट स्टेपल। आपको यहाँ पर आपका फोटो चिपकाना है, उसको पिन नहीं करना है बल्कि चिपकाना है। अब आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान लगाएंगे और नीचे आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देने हैं। फिर यहाँ आता है फॉर आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफिस यूज ओनली। ये जानकारी आपको नहीं भरनी है, ये आपको खाली छोड़नी है। आपको भरनी है फर्स्ट पॉइंट में नेम इन ब्लॉक कैपिटल एज इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। जैसे कि अगर आपका नाम है जैसे कि मेरा नाम है अमजद मलिक तो मैं यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में ए लिखूंगा, फिर एम, फिर जेड, फिर ए, फिर डी। इसके बाद में जब आपका लास्ट नेम या सर नेम शुरू होता है तो फिर आप एक बॉक्स खाली छोड़ करके आपका सर नेम लिख दीजिएगा। एंड अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आपको लिखना है, स्मॉल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आप सेम वे में आपका जो फादर नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखेंगे, जो कि आपको पिन कोड, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी के साथ में देना है। तो जैसे कि अगर आपका कोई विलेज है तो आप यहाँ पर VILLAGE, फिर आपका जो भी गांव का नाम है या फिर जो भी सिटी है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है। जैसे कि मेरी सहारनपुर है तो मैं SAHARANPUR इस तरह से लिखूंगा। इसके बाद स्टेट के सामने जो भी आपकी स्टेट है जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद टेलीफोन नंबर क्या है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। पिन कोड क्या है आपका वो भी आपको यहाँ पर डालना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही ये भी आपको लिखनी होगी। फिर आते हैं प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड। तो ऊपर आपने परमानेंट एड्रेस भरा, यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है। अब अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा है तीसरे पॉइंट में सेम टू सेम यहाँ पर आपको भर देना है। अगर अलग है तो अलग से यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर 5 पॉइंट है एजुकेशनल पर्टिकुलर्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक यानी कि 10th से लेकर के जो भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ पर है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास की। जैसे कि 2010, 2012, 2015, 2017 तो 2017, 2015 इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे ईयर ऑफ पासिंग में। फिर अथॉरिटी कंडक्टिंग एग्जाम, किसके द्वारा आपका एग्जाम है, किस बोर्ड के द्वारा। जैसे कि CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो जिसके द्वारा भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये जो अथॉरिटी है इसमें चाहिए आप स्मॉल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कैपिटल लेटर में ही यहाँ पर सभी जानकारी लिखे। तो जिस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे।
लिखेंगे स्टेट फ्रॉम विच एग्ज़ाम पास, तो कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं पास की, यूपी, एमपी, दिल्ली, कहाँ से की है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। सीरियल नंबर आप यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट का लिखेंगे 10th के, अगर नहीं है उसके ऊपर सीरियल नंबर तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर भी दे सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स कितने थे वो आप लिखेंगे। कैसे लिखने वो आप जान लीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पर 580 नंबर आए हैं 81 और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। तो सेम जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया, इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने पहले वो नंबर लिखिए जो आपको आए हैं, स्लैश लगाइए, कितने में से आए थे वो लिख दीजिए। परसेंटेज आपकी कितनी होती है वो आप यहाँ पर परसेंटेज के सेक्शन में लिख देंगे। अगर आपने 12वीं भी की है तो आप ईयर ऑफ पासिंग 12वीं डालेंगे, आपका किस बोर्ड के द्वारा किए वो डालेंगे, एग्जाम स्टेट डालेंगे और सीरियल नंबर, यानी कि सेम वे में जानकारी भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है। इसके बाद 6 पॉइंट है नेशनलिटी। आप नेशनलिटी में INDIAN यानी कि इंडियन आपको लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही लिख दीजिएगा। फिर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालिए, डेट, मंथ, ईयर। कैसे डालनी है आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी, जैसे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 02/2000 तो आप यहाँ पर 02, फिर इसके बाद में आपका जो स्लैश लगाना है वो लगाना है और फिर आपका मंथ और इसके बाद में आपको बाद के 2 अंक डालने हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको बोला है YY, अगर यहाँ पर 4 Y होते तो फिर होता है आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, बट अभी यहाँ पर 2 ही Y है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको आपके बर्थ ईयर के बाद के 2 अंक डालने हैं। अगर आपकी 02/05/2001 जन्म तिथि है तो आप यहाँ पर 01 लिखेंगे, 02 है तो 02 लिखेंगे। तो इस तरह से बेसिकली आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पूरा ईयर आपको नहीं लिखना है। अगर पूरा ईयर लिखते तब भी वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बट यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ऐसे लिखनी है जैसे कि मैंने आपको बताई है। इसके बाद 8 पॉइंट है मैरिटल स्टेटस का, तो आप यहाँ पर बताएंगे मैरिड है या अनमैरिड, जो भी है उसी के नीचे आपको टिक कर देना है, या फिर आप लिख भी सकते हैं मैरिड, अनमैरिड। इसके बाद है हैव यू बीन डिस्चार्ज, अगर आप डिस्चार्ज किए गए हो आर्म फोर्स से तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। इसके बाद ये आप बाकी 10, 11, 12 ये जो है पॉइंट खाली छोड़ देंगे। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, आपका स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन कौन सा है वो डिसिप्लिन आप यहाँ पर आकर के ऊपर से जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहाँ पर लिख देंगे। 14 पॉइंट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल, नेशनल, खेलो इंडिया गेम्स या फिर यूथ गेम्स, कौन सा लेवल है आपका वो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, तो जो भी है वही आप यहाँ पर उसके सामने जो आपकी अचीवमेंट है उस लेवल पर वो अचीवमेंट आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नीचे है 15 पॉइंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एटलीस्ट 2, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये वो निशान है जो कि परमानेंट हो और आपके जो बेल्ट का एरिया होता है इससे ऊपर होने चाहिए, या फिर जो आपकी प्राइवेट पार्ट है उसको छोड़ करके नीचे अगर आपके बॉडी पर कोई परमानेंट मार्क है आप वो मार्क भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इसलिए मांगा जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी और से एग्जाम ना दिला दे या फिर जो भी आपकी एक्टिविटी है वो ना करा दे। ऐसी स्थिति में यही मार्क्स चेक किया जाता है, क्योंकि आप अपनी जगह पर किसी को भेज तो सकते हो बट उसके अंदर वो निशान नहीं डाल सकते, तो इसलिए आप यहाँ पर जो भी आपकी बॉडी के ऊपर मार्क्स है वो लिख दीजिएगा, जो भी कहीं पर भी है वो लिखिए, नहीं है तो नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन देखेंगे, यहाँ पर पहले डालना है कहाँ से आपने फॉर्म को भरा है और डेट डालना है। डेट आप 1 अक्टूबर के बाद की लिखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं 30 सितंबर में बना रहा हूँ तो फॉर्म आपके 1 से लेकर के 30 अक्टूबर तक ही सबमिट होंगे, तो आप 1 अक्टूबर के बाद की डेट कोई भी लिख दीजिए या फिर जिस डेट में भर रहे हैं एग्जैक्टली वही लिख दीजिए, बस 30 सितंबर नहीं लिखिएगा। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर करने हैं, यहाँ पर आपको आपके माता पिता के सिग्नेचर कराने, चाहे माता के चाहे पिता के। फिर आपका नोट है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में ये देखेंगे कि आपका फॉर्म कंप्लीटली भर चुका है। अब आपने फॉर्म तो भर लिया, ये आपको कैसे और किन डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है वो अब आपको समझ लेना है, क्योंकि ये जानकारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आप देखेंगे 20 कॉपीज ऑफ अटेस्टेड रिसेंट टेकन नोट मोर देन 1 मंथ बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग द एडवर्टाइजमेंट, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 20 कॉपी आपको यहाँ पर बोला है। एंड यहाँ पर बोला है कि ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक पेपर इन वाइट बैकग्राउंड आपके फोटो का होना चाहिए एंड 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। कंप्यूटराइज्ड फोटोकॉपीड सॉफ्ट फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये फोटो इस तरह के एक्सेप्ट नहीं होगा, सिंपल फोटो आपका होना चाहिए। फिर आते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको 10th की सर्टिफिकेट, अगर आपने 12वीं की जानकारी भरी है तो 12वीं की। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उन सभी की आपको फोटोकॉपी अटैच करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देखेंगे, आपको इनको बनवा भी लेने हैं। यहाँ पर गाइज जो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई है और जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बनवाने हैं ये आपको अभी फॉर्म के साथ में नहीं भेजने हैं, ये आपका जब आपको बुलाया जाएगा स्पोर्ट्स ट्रायल पर, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो तब आपको यहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में जाना है, ओरिजिनल में और फोटोकॉपी के साथ में भी। अभी के लिए आप इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो आप जान लीजिए। तो जिन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में आएंगे तो हाउ टू अप्लाई में आपको सिर्फ ये
बोला है कि जरूरी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, जैसे कि 10th की सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th की जानकारी भरी है वो, और जो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो, SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। बेसिकली इसका इमेज आप इसके साथ अटैच करेंगे। एंड यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में आपको ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना है। कौन सी ईमेल आईडी? ईमेल आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ईमेल आईडी है। आपको बोला है द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी स्कैन्ड अलोंग विद ऑल एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो और जो आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो, उनके साथ में आपको यहाँ पर redsports.01@gov.in इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना है। अब इसमें आपको एक ही PDF के रूप में इसको सेंड करना होगा। मैं आपको बता दूं, आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF, तो हम यहाँ पर इमेज टू PDF सर्च करते हैं। हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी ये आपको ओपन करनी है। अब जैसे कि आपने फॉर्म भर लिया, आपको इसका फ़ोटो ले लेना है, आपको इसको स्कैन करना है, यानी कि एक फ़ोटो के रूप में ले लेना है। फिर जो आपकी 10th का सर्टिफिकेट है वो लेना है, आपका 12वीं का सर्टिफिकेट है तो उसका इमेज उसको स्कैन कर लेना है। इसके बाद में फिर आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो, अगर आप SC/ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर एक ID भी आप दे दीजिएगा, आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड, उसकी इमेज को अटैच कर लेना है, यानी कि स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में आपको जितने भी इमेज बनते हैं आपके, उनको इस तरह से एक एक करके यहाँ पर आपको टिक करना है और फिर आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह से आपके इमेज आ जाएंगे। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, और फिर आप कन्वर्ट टू PDF कर देंगे तो ये आपकी जो फाइल है, जितने भी इमेज आपने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर एक PDF के रूप में बन जाएगी। और PDF के रूप में बनने के बाद में आप इसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो इस तरह से एक PDF के रूप में आपके सभी इमेज आ जाएंगे। अब आपको इस एक सिंगल PDF फाइल को इस ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज देना है, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। तो इस तरह से आप इसको भेज देंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज ये थी आपकी इसकी पूरी जानकारी। एंड मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती, या फिर इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा, और जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसका नाम, ताकि पता चल जाए कि कहाँ से आई है। वैसे तो इसमें बोला नहीं है ऐसे, बट फिर भी सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं ये चीज़ जो कि मैंने आपको बताई है। एंड बस ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बेझिझक पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।